सब एम्बेसी से कांटेक्ट में हैं। इंडियन एम्बेसी ने मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया है, एक ग्रुप चैट बनाया है। हम सबको मेक श्योर किया है कि हमें प्रोटोकॉल पता है कि हमें क्या करना चाहिए। मोस्टली साउथ में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, नॉर्थ में उतना नहीं पहुंच पाते हैं। सो अभी के लिए सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है। कुछ बॉम्ब्स तो गिर चुके हैं जो आयरन डोम ने रिसेप्ट नहीं किया है, लाइक रिहोबोथ, मोस्टली साउथ में ये हुआ है। टेल अवीव में भी एक बिल्डिंग में गिरा है एक बॉम्ब। सो अभी के लिए सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है, हमें पता है हमें क्या करना है। इज़राइल में फिलहाल काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ के बाहर है। कई सारे भारतीय छात्र जो हैं वो दूतावास के संपर्क में हैं वहाँ पर और लगातार बॉम्ब की आवाज़ों से, फायरिंग से हालात जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। इसी बीच में भारतीय नागरिक नव्या हमारे साथ जुड़ी हैं जो पढ़ाई करने के लिए इज़राइल पहुँची थीं और फिलहाल वहाँ पर उनकी क्या स्थिति है, क्या कुछ वो अपनी आँखों से विटनेस करी हैं, ये उसकी जानकारी हम नव्या से लेंगे। नव्या, सबसे पहले तो आप ये पूरी बात बताएँ कि आप इज़राइल में कहाँ हैं, पहली चीज़? और आपके आस-पास क्या कुछ चीज़ें बदली हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है? जी, नमस्ते। मैं यहाँ टेल अवीव के पास रह रही हूँ, रमत हशरोन नाम के एक टाउन में। और यहाँ कल सुबह 6:30 बजे से पूरे इसराइल में बहुत सारे सायरन्स हुए हैं। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे कल से लेकर अभी तक 4 बार सायरन्स हो चुके हैं। जो इसराइल का सदर्न पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा सायरन्स हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशंस हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादा ऑन ग्राउंड चीज़ें हुई हैं। हाउएवर टेल अवीव सेंटर नॉर्थ कंपैरेटिवली सेफर है साउथ से, क्योंकि साउथ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। एंड हुँ। हमारे यहाँ ऐसे तो हमारे यहाँ सायरन्स सिर्फ 4 बार हुए हैं, लेकिन साउथ में बहुत ज़्यादा सायरन्स हुए हैं। एंड अभी के लिए हम सब एम्बेसी से कांटेक्ट में हैं। इंडियन एम्बेसी ने मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया है, एक ग्रुप चैट बनाया है। हम सबको मेक श्योर किया है कि हमें प्रोटोकॉल पता है कि हमें क्या करना चाहिए। जब सायरन होते हैं तब हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम होता है शेल्टर्स तक जाने के लिए। दैट्स द केस साउथ, मतलब सेंटर ऑफ इजराइल में ये है। एंड साउथ में और भी कम टाइम होता है, कुछ सेकंड्स टाइम होते हैं, कब कहीं किसी जगह पे 10 सेकंड्स होते हैं, किसी जगह पे 15 सेकंड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, क्योंकि गाजा के रॉकेट ज्यादा दूर नहीं जा पाते। मोस्टली साउथ में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, नॉर्थ में उतना नहीं पहुंच पाते हैं। सो अभी के लिए सिचुएशन काफी टेंस्ड है, सब टेंशन में है। बट अभी काफी अनसर्टेन सिचुएशन है, किसी को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, कितने दिन ये चल सकता है। सो या ओके, आप लोगों के यहाँ पे जब फायरिंग हो रही थी या फिर जब बॉम्बिंग की आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, तो वो क्या टाइम फेज़ होता है या उस टाइम पे कैसे हालात हो जाते हैं? हम बॉम्बिंग की आवाज नहीं सुनते, क्योंकि आयरन डोम रिसेप्टर्स जो हैं वो बॉम्ब्स को हवा में ही एक्सप्लोड करा देते हैं, तो हमें उनकी आवाज आती है बहुत बार। बट ऐसे तो हर जगह बहुत ज्यादा टेंशन है। जब सायरन्स होते हैं हमारे पास टाइम होता है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हमारे पास ज्यादा टाइम है शेल्टर्स तक जाने के लिए। मोस्टली हर घरों में शेल्टर्स होते हैं। यहाँ पे मोस्टली हर घर, हर इंस्टीट्यूशन, हर जगह मोस्टली शेल्टर्स होते हैं, तो लोगों के पास इनफ टाइम होता है शेल्टर तक पहुंचने के लिए। शेल्टर हम मोस्टली जाते हैं ताकि जो बॉम्ब्स हवा में फट जाते हैं उनके पीसेस हमारे तक ना आए। अभी कुछ बॉम्ब्स तो गिर चुके हैं जो आयरन डोम ने रिसेप्ट नहीं किया है, लाइक रिहोबोथ, मोस्टली साउथ में ये हुआ है। टेल अवीव में भी एक बिल्डिंग में गिरा है एक बॉम्ब। सो अभी के लिए सिचुएशन काफी टेंस्ड है, हमें पता है हमें क्या करना है। अगर हम बाहर होते हैं, अगर हम शेल्टर के पास नहीं हैं, तो हमें पता है हमें जमीन पर लेट जाना है, अपने माथे को प्रोटेक्ट करना है। सो हमें ये सब गाइडलाइंस दे दी गई हैं। इसी के अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग गाइडलाइन है जो आप बता रही हैं कि किस तरह से आप लोगों को लेकर एक तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोसेस में भी रखा जा रहा है। और क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है हर जगह से? जी, अभी मेरे स्कूल में कुछ टाइम से कल से इनफैक्ट कुछ लोगों को कॉल आए थे, ये कहते हुए कि ये हम एम्बेसी से हैं, हमें आप अपने पर्सनल डिटेल्स दीजिए। उनके पर्सनल डिटेल्स मांग रहे थे। सो ये सब स्पैम कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इसराइल में, कि हमारे स्कूल ने हमें स्ट्रिक्टली बोला है कि अपने कोई पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं देने हैं, और कोई भी अननोन नंबर से कॉल्स नहीं लेने हैं। सो ये साइबर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा फैल चुका है इस टाइम पे इसराइल में। एंड ये बहुत लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन माँगते हैं अधिकतर टाइम पर? लाइक हमारे हमसे पूछते हैं कि आप सेफ हैं, आप कहाँ रह रहे हैं अभी,
आप अपना नंबर हमें ईमेल करिए इस पे, और हमें और कुछ लोगों को लिंक्स भी भेजे गए हैं जिन्हें बोल रहे हैं कि आप इस लिंक पर जाइए, तो उनका उनका डिवाइस हैक हो जा रहा है और उनके पर्सनल डिटेल्स उनके पास चले जा रहे हैं। सो इन टाइप की चीज़ें बहुत हो रही हैं। ओके, एम्बेसी से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस फिलहाल आप लोगों को आए हैं वहां पर से? जी, एम्बेसी से मुझे ईमेल आया था कि अभी के लिए हमें अभी के लिए हमें एडवाइस नहीं किया गया है कि ट्रैवल करें या क्या। अभी के लिए हमें बोला गया है कि जो प्रोटोकॉल्स इजरायली गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वही फॉलो करें, और हमें कहा गया है कि शेल्टर्स के पास रहें, हमें कहा गया है हम ज़्यादा ट्रैवल ना करें। सो हाँ, अभी के लिए तो सिर्फ ये, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, हमें पता नहीं आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, ये कितने दिन चलेगा, तो हमें पता नहीं है आगे हमें अभी ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। ओके, बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि क्या स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम है वो फिलहाल वहां कोलैप्स हो चुका है, ठप पड़ गया है, और इसी के अलावा आपके आसपास का जो एरिया है वहां पर सिक्योरिटी आर्मी की कितनी ज्यादा है? जी, अभी हमारे जैसे मेरे स्कूल में गन्ड लाइक आर्म्ड पर्सनल्स, आर्म्ड लोग पेट्रोल कर रहे हैं, ताकि टू मेक श्योर कि ऐसे इन्फिल्ट्रेशंस ना हुए हों, क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशंस हुए हैं। लोग अबडक्ट किए गए हैं, लोग किडनैप किए गए हैं, लोगों को गाजा में ले गया गया है, लड़कियों को स्ट्रीट्स पे चला रहे हैं। बहुत लोग साउथ में, जैसे अभी एक पार्टी में बहुत बड़ी किडनैपिंग हुई थी, सो वहाँ पे बहुत लोग मिसिंग हो चुके हैं। कल रात तक बहुत लोग ढूंढे भी गए हैं, आईडीएफ ने काफी लोगों को वापस ले आया है, बट अभी भी सारे लोग नहीं मिले हैं। आखिरी में जानना चाहूंगी, आप खुद इजराइल में हैं अभी एक कोने में जहाँ स्थिति थोड़ी सामान्य है, लेकिन जी। क्या आप दोबारा भारत आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ से फिलहाल 14 दिनों के लिए पूरी तरीके से फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है जो इजराइल से आती अभी मैं पर्सनली अभी आने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग ऑलरेडी भारत में हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ छुट्टी पर थे। हम यहाँ पर, हमारा एक जोश हॉलिडे चल रहा था सुक्कोत नाम का, तो हमें एक हफ्ते से हमारा सब कुछ बंद था इसराइल में। सो बहुत लोग भारत वापस चले गए थे, लेकिन अभी हम लोग जो हैं, जो यहाँ पर अभी भी हैं, बहुत लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग शेल्टर्स के अभी पास रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गाजा से इसराइल के अंदर आ चुके थे, इसलिए अभी सब सब एयरपोर्ट जाना सेफ नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बॉम्बिंग्स या एयरप्लेन हाईजैकिंग्स के बहुत चांसेस भी रहते हैं वॉर के सिचुएशन में। सो अभी मैं यहाँ पे अपने स्कूल में रह रही हूँ, शेल्टर्स के पास, एम्बेसी से कांटेक्ट में, बट अभी वापस तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी आगे की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है कि ये कुछ दिन भी चल सकता है और कुछ महीने भी चल सकता है, सो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी में क्या आपका किसी से कांटेक्ट हुआ है जो कि वॉर अफेक्टेड जोन में हो और उन्होंने लाइव ऐसी तस्वीरें देखी हैं? क्या सिचुएशन है, आप लोगों को क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है? पता सबको सब कुछ है, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर टाइप के सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो सरफेस हुए हैं। कभी किसी किडनैप्ड पर्सन को गाजा के स्ट्रीट्स पे चलाए जाने के वीडियोस हैं, कभी किसी डेड सोल्जर को लात मारते हुए वीडियोस हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो काफी लोगों को ट्रिगर कर सकती हैं और काफी लोगों को ग्राउंड रियलिटी बता रही है। हर बार की तरह यहाँ पे भी दो साइड्स हैं कहानी के। कोई कह रहा है कि ये लिबरेशन स्ट्रैटेजी है, कोई कह रहा है ये टेररिस्ट स्ट्रैटेजी है। हर जगह अलग अलग नैरेटिव्स हैं, एंड अभी के लिए सब अपने लाइफ के लिए बहुत स्कैर्ड हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे पूरा एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे और जल्दी फैमिली से मुलाकात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।